तो हम आ रखे हैं अपने कसौली की ट्रिप पे और अपने कसौली की ट्रिप में हम आए हैं दक्षाई जेल म्यूजियम। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। ये ब्रिटिशर्स ने बिल्ड किया था, तो आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये है दक्षाई जेल एंड म्यूजियम की एंट्री। चलिए अंदर। ये यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। ये धर्मपुर रेलवे लाइन 1895 की। और ये देखो रेलवे लाइन नियर धर्मपुर की उस टाइम की। ये पुरानी फोटोग्राफ है, सब पुरानी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे। हाँ ये वाले ना, अलग अलग वेट के, अलग अलग साइज के। मुझे लगता है इसको स्कैन करके इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर किसी ने करना है तो, है ना। तो ये रही जेल की एंट्री, ओल्ड जेल, देखो ऊपर लिखा हुआ है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये रहा जेल की एंट्री का कॉरिडोर। ये है दोस्तों उस समय का आग बुझाने का यंत्र। ये 1865 में इंस्टॉल किया था, स्कॉटलैंड से लाए थे इसको। ये देखिए, इसकी मदद से अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लकड़ का काम बहुत ज़्यादा था ना जेल में, तो इसकी मदद से अगर बाई चांस आग वगैरह लग सकती तो इससे बुझा सकते थे। तो ये 1865 में यहाँ पे इंस्टॉल किया था स्कॉटलैंड से मंगवा कर। यहाँ पे कसौली में और भी जगह दिखेगा ऐसा। ये है क्ले मोटर ग्राइंडर। इसका यूज़ किया जाता था बेसिकली कुछ ग्राइंड करने के लिए, जैसे स्टोन्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको यूज़ किया जाता था मिक्सचर बनाने के लिए, क्ले और अदर कंपोनेंट्स का। ये देखिए। और दोस्तों जो अभी हम ये देख रहे हैं, ये 19वीं सदी का ब्रिटिश आर्मी का बेंच है। ये उस टाइम का सेम उसी कंडीशन में इन्होंने ऐसे ही रख रखा है, प्रिजर्व करके। ये देखो। और ये रहा जेल का कॉरिडोर। ये देखिए, इधर सेल्स हैं और इधर हमारी राइट तरफ भी सेल है। देखिए, और ऊपर ये सारा वुडन वर्क है, नीचे भी वुडन वर्क है। और ये जो अभी हम आपको सेल दिखाएंगे, इसमें नाथूराम गोडसे रुके थे। नाथूराम गोडसे वो जिन्होंने महात्मा गांधी जी का कत्ल किया था, उनको इस सेल में रखा गया था। वो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे रुके थे, क्योंकि उनको शिमला कोर्ट लेकर जा रहे थे। तारीख शिमला कोर्ट पड़ती थी उस टाइम पे, तो रास्ते में दक्षाई पड़ता है, तो उनको यहाँ पे रखा गया था एक दिन के लिए। और वो इस जेल में रुकने वाले आखिरी कैदी थे। और ये सेल वो है जिसमें कैदियों को रखा जाता था उनको सजा देने के लिए। और इस सेल में कोई बेंड नहीं हो सकता, स्ट्रेट ऐसे ही खड़े रहना पड़ता था जैसे ये अभी डमी दिख रहा है। और उनके फेस पे ऐसे वाइट कपड़ा दे दिया जाता था। देखिए, हाँ, पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो देखो पीछे, पीछे लकड़ का दिख रहा है और आपको आगे ये सेल। और बीच में बस इतनी सी जगह है जिसमें आदमी खड़ा हो पाए। ना बैंड हो सकता था, ना अपने पैर मूवमेंट कर सकता था किसी भी तरीके से पैरों की। वंश ने हम दोनों को इस सेल में बंद कर दिया है। खोलो सेल। वंश को कैदी कैसे रहते होंगे अंदर, बहुत अजीब सा लग रहा है। ये देखो, इतनी सी जगह होती थी, बस यहाँ से ही देख पाता था कोई। देखो, मैं देखूं, बहुत बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। और ये दरवाजा बहुत मजबूत है उस टाइम के अकॉर्डिंग भी, काफी मजबूत दरवाजा है ये। हाँ, ये सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। और कुंडल कितनी बड़ी है ऐसे, बहुत हैवी है ये भी। और बस तो लाइटिंग के लिए बस इतना सा ही है जो स्पेस आपको दिख रही है, इतनी सी विंडो और वो ऊपर छोटा सा एरिया। वो भी किसी किसी को मिलता था। हाँ, और सारी जगह वेंटिलेशन भी नहीं है। और वॉशरूम वगैरह भी यहीं पे सब होता था, जो भी करते थे वो। और ये जो नीचे लकड़ का एरिया, ये पता है क्यों बना है? क्योंकि ये जो बाहर कॉरिडोर पे भी आपको लकड़ का दिख रहा होगा, उसके नीचे यहाँ के वो रहते थे जो ध्यान रखते थे इन सब कैदियों का।
ताकि ये लकड़ का इसलिए बना है क्योंकि वो नीचे रहते थे और अगर बाई चांस कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो इस लकड़ के ऊपर आवाज़ होती थी और उनको पता चल जाता था नीचे कि ऊपर कोई मूवमेंट हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस जेल में, जो जेलर का ऑफिस होता था। ये था जेलर का ऑफिस। ये उस टाइम की फोटोग्राफ्स हैं। सेल देखो, इसमें तो बिल्कुल ही अंधेरा है और उस टाइम तो लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। अभी इतना अंधेरा दिख रहा है तो उस टाइम तो क्या हाल होता होगा, बिल्कुल ही ब्लैकआउट। कैसे रहते होंगे वो लोग यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं गांधी जी की सेल में, और ये है सेकंड कॉरिडोर इस जेल का। ये लेफ्ट में जेलर का ऑफिस है। इससे पहले हमने आपको एक कॉरिडोर दिखाया था। जेलर का ऑफिस बिल्कुल सेंटर में है ताकि दोनों कॉरिडोर में कोई भी हलचल हो तो उनको पता चल जाए। ये देखिए, ये राइट में सेल्स। अब चलिए आपको गांधी जी के सेल के अंदर लेकर चलते हैं। और ये अब हम जा रहे हैं गांधी जी के सेल के अंदर। यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था जब उन्होंने आयरिश सोल्जर्स के सपोर्ट में यहाँ पे विजिट किया था इस जेल में। यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। ये है उनका चरखा, वो पीछे आपको गांधी जी की पिक्चर दिख रही होगी। ये 2 सेल कनेक्टेड है। एक ये है, ये आपको यहाँ से दरवाज़ा भी दिख रहा होगा, ये बाहर जाने का होगा। और एक ये राइट में सेल है। ये रही चिमनी। जितने दिन वो यहाँ पे रुके थे उतने दिन वो इस सेल में रुके थे गांधी जी। अब हम आपको दिखाते हैं टॉर्चर सेल, जहाँ पे कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोहा गर्म किया जाता था और फिर इस तरफ जो इस वाले सेल के अंदर ये जो 2 लोहे की आपको जंजीरें दिख रही हैं, इन दोनों में कैदियों को बांध दिया जाता था। इस तरफ से एक हाथ और उस तरफ से एक हाथ, और फिर लोहा उनके अंदर शरीर के अंदर घुसाया जाता था जो गर्म किया जाता था दूसरे सेल में। ऐसे उनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। और दोस्तों ये जो जेल है दक्षई जेल, ये 1849 में बिल्ड की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उस टाइम पटियाले के राजे से 5 गांव लिए थे इसको बनाने के लिए। और ये अंडमान के बाद दूसरी ऐसी जेल है जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए आपको इसका बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। इस तरफ एग्जिट है और एंट्री भी। अब हम दक्षाई जेल से निकल चुके हैं और रास्ते में पड़ता है ये दक्षाई ग्रेवयार्ड। और यहाँ के बारे में कई हॉन्टेड स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। अब बाकी पता नहीं क्या होगा इसके बारे में। ये रास्ते में ही पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक कई लोग विजिट करने भी आते हैं। यहाँ से बाहर से देख सकते हैं आप, ये दरवाजा है। वापस जाते हुए हमें ये एक व्यू पॉइंट दिखा यहाँ पे। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। तो बादल यहाँ से कितने प्यारे दिख रहे हैं, वो देखिए। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। देखिए बादल कितने प्यारे दिख रहे हैं चलते हुए। ऐसे लग रहा है बादलों से ऊपर है। इधर माउंटेन्स का व्यू और इधर क्लाउड्स। Woke up late, missed the morning glade.